संबंध। उस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को लोक संग्रह की ओर देखते हुए कर्मों का करना उचित बतलाया। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि कर्म करने से किस प्रकार लोक संग्रह होता है। अतः यही बात समझाने के लिए कहते हैं, यद्यथा सरिति श्रेष्ठस्तद्देवेतरो जन स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। प्रश्न यहाँ यह है कि यहाँ श्रेष्ठ पद किस मनुष्य का वाचक है। उत्तर, जो संसार में अच्छे गुण और आचरणों के कारण धर्मात्मा विख्यात हो गया है। जगत के अधिकांश लोग जिस पर श्रद्धा और विश्वास करते हैं, ऐसे प्रसिद्ध माननीय महात्मा ज्ञानी का वाचक यहाँ श्रेष्ठ पद है। प्रश्न, श्रेष्ठ मनुष्य जो कर्म करता है, दूसरे मनुष्य भी उन कर्मों को ही किया करते हैं। इस वाक्य का क्या भाव। उत्तर, इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि उपयुक्त महात्मा यदि अपने वर्ण आश्रम के धर्मों का भली भांति अनुष्ठान करता है, तो दूसरे लोग भी उसकी देखा देखी अपने अपने वर्णाश्रम के धर्मों का पालन करने में श्रद्धा पूर्वक लगे रहते हैं। इससे दृष्टि की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती है, किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। किंतु यदि कोई धर्मात्मा ज्ञानी महात्मा पुरुष अपने वर्णाश्रम के धर्मों का त्याग कर देता है, तो लोगों पर भी यही प्रभाव पड़ता है कि वास्तव में कर्मों में कुछ नहीं रखा है। यदि कर्मों में ही कुछ तार होता तो अमुक महापुरुष उन सबको क्यों छोड़ते। ऐसा समझकर वे उस श्रेष्ठ पुरुष की देखा देखी अपने वर्ण आश्रम के लिए विविध नियम और धर्मों का त्याग कर बैठते हैं। ऐसा होने से संसार में बड़ी गड़बड़ मच जाती है और सारी व्यवस्था टूट जाती है। अतएव महात्मा पुरुष को लोक संग्रह की ओर ध्यान रखते हुए अपने वर्ण आश्रम के अनुसार सावधानी के साथ यथा योग्य समस्त कर्मों का अनुष्ठान करते रहना चाहिए। कर्मों की अवहेलना या त्याग नहीं करना चाहिए। प्रश्न, जो कुछ प्रमाण कर देता है, मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है, इसका क्या भाव है। उत्तर, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि श्रेष्ठ पुरुष स्वयं आचरण करके और लोगों को शिक्षा देकर जिस बात को प्रमाणित कर देता है, अर्थात लोगों के अंतःकरण में विश्वास करा देता है कि अमुक कर्म अमुक मनुष्य को इस प्रकार करना चाहिए और अमुक कर्म इस प्रकार नहीं करना चाहिए, उसी के अनुसार साधारण मनुष्य चेष्टा करने लग जाते हैं। इसलिए माननीय श्रेष्ठ ज्ञानी महापुरुषों को सृष्टि की व्यवस्था ठीक रखने के उद्देश्य से बड़ी सावधानी के साथ स्वयं कर्म करते हुए लोगों को शिक्षा देकर उनको अपने अपने कर्तव्य में नियुक्त करना चाहिए और इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि उसके उपदेश या आचरणों से संसार की व्यवस्था सुरक्षित रखने वाले किसी भी वर्ण आश्रम के धर्म की या मानव धर्म की परंपरा को किंचित मात्र भी धक्का न पहुँचे, अर्थात उन कर्मों में लोगों की श्रद्धा और रुचि कम न हो जाए। प्रश्न, जब श्रेष्ठ महापुरुष के आचरणों का सब लोग अनुकरण करते हैं, तब यह कहने की आवश्यकता क्यों हुई कि वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, लोग उसी के अनुसार बरतते हैं। उत्तर, संसार में सब लोगों के कर्तव्य एक से नहीं होते। देश, समाज और अपने अपने वर्णाश्रम, समय एवं स्थिति के अनुसार सबके विभिन्न कर्तव्य होते हैं। श्रेष्ठ महापुरुषों के लिए यह संभव नहीं कि वह सबके योग्य कर्मों को अलग अलग स्वयं आचरण करके बतलावे। इसलिए श्रेष्ठ महापुरुष जिन जिन वैदिक और लौकिक क्रियाओं को वचनों से भी प्रमाणित कर देता है, उसी के अनुसार लोग बरतने लगते हैं। इसी से वैसा कहा गया है। संबंध, इस प्रकार श्रेष्ठ महापुरुषों के आचरणों को लोक संग्रह में हेतु बतलाकर अब भगवान 3 श्लोक में अपना उदाहरण देकर वर्णाश्रम के अनुसार विहित कर्मों के करने की अवश्य कर्तव्यता का प्रतिपादन करते हैं। न मे पार्थस्ते कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। प्रश्न, अर्जुन को पार्थ शब्द से संबोधित करने का क्या भाव। कुंती के 2 नाम थे, पृथा और कुंती। बाल्यावस्था में जब तक वे अपने पिता
शूरसेन के यहाँ रहीं तब तक उनका नाम पृथा था, और जब वे राजा कुंती भोज के यहाँ गोद चली गईं तब से उनका नाम कुंती पड़ा। माता के इन नामों के संबंधों से ही अर्जुन को पार्थ और कौन्तेय कहा गया जाता है। यहाँ भगवान अर्जुन को कर्म से प्रवृत्त करते हुए परम स्नेह और आत्मीयता के सूचक पार्थ नाम से संबोधित करके मानो यह कह रहे हैं कि मेरे प्यारे भैया, मैं तुम्हें कोई ऐसी बात नहीं बतला रहा हूँ जो किसी अंश में भी निम्न श्रेणी की हो। तुम मेरे अपने भाई हो। मैं तुमसे वही कहता हूँ जो मैं स्वयं करता हूँ और जो तुम्हारे लिए परम श्रेष्ठकर है। प्रश्न, तीनों लोकों में मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है, इस कथन का क्या भाव? इससे भाव दिखलाया गया है कि मनुष्य का संबंध तो केवल इसी लोक से है। अतः धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए उसके कर्तव्य का विधान इस लोक में होता है। किंतु मैं साधारण मनुष्य नहीं हूँ, तो ही सबके कर्तव्य का विधान करने वाला साक्षात परमेश्वर हूँ। अतः स्वर्ग, मृत्युलोक और पाताल, इन तीनों ही लोकों में सदा स्थित हूँ। मेरे लिए किसी लोक में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है। प्रश्न, मुझे इन तीनों लोकों में कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है, इस कथन का क्या भाव? उत्तर, इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस लोक की जो बात ही क्या है, तीनों लोकों में कहीं भी ऐसी कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त न हो, क्योंकि मैं सर्वेश्वर, पूर्ण काम और सबकी रचना करने वाला हूँ। प्रश्न, तो भी मैं कर्मों में ही बरतता हूँ, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मुझे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है और मेरे लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है, तो भी लोक संग्रह की ओर देखकर मैं सब लोगों पर दया करके कर्मों में ही लगा हूँ, कर्मों का त्याग नहीं करता। इसीलिए किसी मनुष्य को ऐसा समझकर कर्मों का त्याग नहीं कर देना चाहिए कि यदि मेरी भोगों में आसक्ति नहीं है और मुझे कर्मों के फल स्वरूप में किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है, तो मैं कर्म किस लिए करूँ? क्या मुझे परम पद की प्राप्ति हो चुकी है, तब फिर कर्म करने की क्या जरूरत है? क्योंकि अन्य किसी कारण से कर्म करने की आवश्यकता न रहने पर भी मनुष्य को लोक संग्रह की दृष्टि से कर्म करना चाहिए। यदि हम न वर्तयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। प्रश्न, ही पद का यहाँ क्या भाव? उत्तर, पुरुष लोकों में भगवान ने जो यह बात कही कि मेरे लिए सर्वथा कर्तव्य का अभाव होने पर भी मैं कर्म करता हूँ, इस पर यह जिज्ञासा होती है कि यदि आपके लिए कर्तव्य नहीं है तो फिर आप किस लिए कर्म करते हैं? अतः दो श्लोकों में भगवान अपने कर्मों का हेतु बतलाते हैं। इसी बात का द्योतक यहाँ ही पद है। प्रश्न, यदि और जातु, इन दोनों पदों के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, इनका प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मेरा अवतार धर्म की स्थापना के लिए होता है। इसी कारण मैं कभी किसी भी काल में सावधानी के साथ संगोपांग समस्त कर्मों का अनुष्ठान न करूं, यानी उनकी अवहेलना कर दूं, यह संभव नहीं है। तो भी अपने कर्मों का हेतु समझाने के लिए ये बात कही जाती है कि यदि मैं कदाचित सावधानी के साथ कर्मों को न बरतूं तो बड़ी भारी हानि हो जाए, क्योंकि संपूर्ण जगत का कर्ता, हर्ता, संचालक एवं मर्यादा पुरुषोत्तम होकर भी यदि मैं असावधानी करने लगूं तो सृष्टि चक्र में भारी गड़बड़ हो मच जाए। प्रश्न, मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि बहुत लोग तो मुझे बड़ा शक्तिशाली और श्रेष्ठ समझते हैं और बहुत से मर्यादा पुरुषोत्तम समझते हैं। इस कारण जिस कर्मों में मैं जिस प्रकार करता हूँ, दूसरे लोग भी मेरी देखा देखी उसे उसी प्रकार करते हैं, अर्थात मेरी नकल करते हैं। ऐसी स्थिति में यदि मैं कर्तव्य कर्मों की अवहेलना करने लगूं, उनमें सावधानी के साथ विधि पूर्वक न बरतूं, तो लोग भी उसी प्रकार करने लग जाएं और ऐसा करके स्वार्थ और परमार्थ दोनों से वंचित रह जाएं। अतः लोगों को कर्म करने की रीति सिखलाने के लिए मैं समस्त कर्मों में स्वयं बड़ी सावधानी के साथ विधिवत बरतता हूँ, कभी कहीं भी जरा भी असावधानी नहीं करता। उत्सीदेयुरिमे लोकाः
लोका न कुर्या कर्म चेदहं संगरस्य च कर्ता श्याममुपन्यामिमा प्रजा। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संगरता का करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। प्रश्न, यहाँ यदि मैं कर्म न करूं यह कहने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि पुरुष लोकों में यह बात कह ही दी गई थी कि यदि मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं, इसलिए इस पुनरुक्ति का क्या भाव है। उत्तर, पुरुष लोकों में यदि मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं, इस वाक्यांशों से तो सावधानी के साथ विधि पूर्वक कर्म न करने से होने वाली हानि का निरूपण किया गया है, और इस श्लोक में यदि मैं कर्म न करूं, इस वाक्यांश से कर्मों के न करने से यानी उनका त्याग कर देने से होने वाली हानि बतलाई गई है, इसलिए यह पुनरुक्ति नहीं है। दोनों श्लोकों में अलग अलग दो बातें कही गई। प्रश्न, यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं, इस वाक्य का क्या भाव है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यदि मैं कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दूं तो उन शास्त्र विहित कर्मों को व्यर्थ समझकर दूसरे लोग भी मेरा देखा देखी उनका परित्याग कर देंगे और राग द्वेष के वश होकर एवं प्रकृति के प्रभाव में पड़कर मनमाने नीच कर्म करने लगेंगे तथा एक दूसरे का अनुकरण करके सबके सब स्वार्थपरायण भ्रष्टाचारी और उच्छृंखल हो जाएंगे। ऐसा होने से वे सांसारिक भोगों में आसक्त होकर अपने अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे की हानि की परवाह न करके अन्याय पूर्वक शास्त्र विरुद्ध लोक नाशक पाप कर्म करने लगेंगे। इसके फलस्वरूप उनका मनुष्य जन्म भ्रष्ट हो जाएगा और मरने के बाद उनको नीच योनियों में या नरकों में गिरना पड़ेगा। प्रश्न, मैं संगरता का करने वाला हूँ, इस कथन का क्या भाव है। उत्तर, यहाँ संगरस्य पद से सभी प्रकार की संगरता विकसित है। वर्ण, आश्रम, जाति, समाज, स्वभाव, देश, काल, राष्ट्र और परिस्थिति की अपेक्षा से सब मनुष्य के अपने अपने पृथक पृथक पालनीय धर्म होते हैं। शास्त्र विधि का त्याग करके नियम पूर्वक अपने अपने धर्म का पालन न करने से सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है और सबके धर्मों में संगरता आ जाती है, अर्थात उनका मिश्रण हो जाता है। इस कारण सब अपने अपने कर्तव्यों से भ्रष्ट होकर बुरी स्थिति में पहुंच जाते हैं, जिससे उनके धर्म, कर्म और जाति का नाश होकर प्राय मनुष्यत्व ही नष्ट हो जाता है। तो यहाँ भगवान यह भाव दिखलाते हैं कि यदि मैं शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दूं तो फलतः अपने आदर्श के द्वारा इन लोगों से शास्त्रीय कर्मों का त्याग करवा कर में धर्म नाशक संघर्षता का उत्पन्न करने में मुझको कारण बनना पड़े। प्रश्न, इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं, इस कथन का क्या भाव है। उत्तर, जिस समय कर्तव्य भ्रष्ट हो जाने से लोगों में सब प्रकार की संघर्षता फैल जाती है, उस समय मनुष्य भोग परायण और स्वार्थानंद होकर भिन्न भिन्न साधनों से एक दूसरे का नाश करने लग जाते हैं। अपने अत्यंत क्षुद्र और क्षणिक सुखोपभोग के लिए दूसरों का नाश कर डालने में जरा भी नहीं हिचकते। इस प्रकार अत्याचार बढ़ जाने पर उसी के साथ साथ नई नई दैवी विपत्तियां भी आने लगती हैं। इनके कारण सभी प्राणियों के लिए आवश्यक खान पान और जीवन धारण की सुविधाएं प्राय नष्ट हो जाती हैं। चारों ओर महामारी, अनावृष्टि, जल प्रलय, अकाल, अग्निकोप, भूकंप और अल्पपात आदि उत्पात होने लगते हैं। इससे समस्त प्रजा का विनाश हो जाता है। अतः भगवान ने मैं समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं, इस वाक्य से भाव दिखलाया है कि यदि मैं शास्त्र विहित कर्तव्यों का त्याग कर दूं, मुझे उपयुक्त प्रकार से लोगों को उच्छृंखल बनाकर समस्त प्रजा का नाश करने में निमित्त बनना पड़े। संबंध, इस प्रकार 3 श्लोकों में कर्मों की सावधानी के साथ न करने और उनका त्याग करके कारण होने वाले परिणाम अपने उदाहरण से वर्णन करके लोक संग्रह की दृष्टि से सबके लिए विहित कर्मों की आवश्यकता का प्रतिपादन करने के अनंतर अब भगवान उपयुक्त लोक संग्रह की दृष्टि से ज्ञानी को कर्म करने के लिए प्रेरणा करते हैं।
सक्ता कर्मण्य विधंसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यादुन्दासत् आसक्तिश्चित् श्रुलोक संग्रहम्। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। प्रश्न, यहाँ कर्मणि पद किन कर्मों का वाचक है? उत्तर, अपने अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार शास्त्र विहित कर्तव्यों का वाचक यहाँ कर्मणि पद है, क्योंकि भगवान अज्ञानियों को उन कर्मों में लगाए रखने का आदेश देते हैं एवं ज्ञानी को उन्हीं की भांति कर्म करने के लिए प्रेरणा करते हैं। अतएव इनमें निषिद्ध कर्म या व्यर्थ कर्म सम्मिलित नहीं है। प्रश्न, कर्मणि सक्ता विशेषण के सहित अविध्वंस पद यहाँ किस श्रेणी के अज्ञानियों का वाचक है? उत्तर, उपयुक्त विशेषण के सहित अविध्वंस पद यहाँ शास्त्रों में शास्त्र विहित कर्मों में और उनके फल में श्रद्धा, प्रेम और आसक्ति रखने वाले तथा शास्त्र विहित कर्मों का विधि पूर्वक अपने अपने अधिकार के अनुसार अनुष्ठान करने वाले सकाम कर्मठ मनुष्यों का वाचक है। इनमें कर्म विषयक आसक्ति रहने के कारण ये न तो कल्याण के साधक शुद्ध सात्विक कर्म योगी पुरुषों की श्रेणी में आ सकते हैं और न श्रद्धा पूर्वक शास्त्र विहित कर्मों का आचरण करने वाले होने के कारण आसुरी, राक्षसी और मोहनी प्रकृति वाले पापाचारी तामसी ही माने जा सकते हैं। अतएव इन लोगों को उन सत्व गुण मिश्रित राजस स्वभाव वाले मनुष्यों की श्रेणी में ही समझना चाहिए, जिनका वर्ण दूसरे अध्याय में 42वें श्लोक तक अविवक्षित पद से 7वें अध्याय में 20वें से 23वें में श्लोक तक अल्प में साम पद से और 9वें अध्याय में 20, 21, 23 और 24वें श्लोक में अन्याय देवता भक्ता पद से किया गया है। प्रश्न, यहाँ यथा और तथा इन दोनों पदों का प्रयोग करके भगवान ने क्या भाव दिखलाया है? उत्तर, स्वाभाविक स्नेह, आसक्ति और भविष्य में उससे सुख मिलने की आशा होने के कारण माता अपने पुत्र का जिस प्रकार सच्ची हार्दिक लगन, उत्साह और तत्परता के साथ लालन पालन करती है, उस प्रकार दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसी तरह जिस मनुष्य की कर्मों में और उनसे प्राप्त होने वाले भोगों में स्वाभाविक आसक्ति होती है और उनका विधान करने वाले शास्त्रों में जिसका विश्वास होता है, वह जिस प्रकार सच्ची लगन से श्रद्धा और विधि पूर्वक शास्त्र विहित कर्मों को संगोपांग करता है, उस प्रकार जिनकी शास्त्रों में श्रद्धा और शास्त्र विहित कर्मों में प्रवृत्ति नहीं है, वे मनुष्य नहीं कर सकते। अतएव यहाँ यथा और तथा का प्रयोग करके भगवान ये भाव दिखलाते हैं कि अहंता, ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा अभाव होने पर भी ज्ञानी महात्माओं को केवल लोक संग्रह के लिए कर्मशक मनुष्य की भांति ही शास्त्र विहित कर्मों का विधि पूर्वक संगोपांग अनुष्ठान करना चाहिए। प्रश्न, यहाँ विद्वान का अर्थ तत्व ज्ञानी न मानकर शास्त्र ज्ञानी मान लिया जाए तो क्या हानि? उत्तर, विद्वान के साथ आसक्त विशेषण का प्रयोग है, इस कारण इसका अर्थ केवल शास्त्र ज्ञानी ही नहीं माना जा सकता, क्योंकि शास्त्र ज्ञान मात्र से कोई मनुष्य आसक्त रहित नहीं हो जाता। प्रश्न, लोक संग्रह चिकुष पद से यह सिद्ध होता है कि ज्ञानी में भी इच्छा रहती है। क्या यह बात ठीक है? उत्तर, हाँ रहती है, परंतु यह अत्यंत ही विलक्षण होती है। सर्वथा इच्छा रहित पुरुष में होने वाली इच्छा का क्या स्वरूप होता है, यह समझाया नहीं जा सकता। इतना ही कहा जा सकता है कि उसकी यह इच्छा साधारण मनुष्य को कर्म तत्पर बनाए रखने के लिए कहने मात्र की ही होती है। ऐसी इच्छा तो भगवान में ही रहती है। वास्तव में तो यह इच्छा ही नहीं है। अतएव यहाँ लोक संग्रह चिकुष यह भाव समझना चाहिए कि कहीं की देखा देखी दूसरे लोग अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग करके नष्ट भ्रष्ट न हो जाएं। इस दृष्टि से ज्ञानी के द्वारा केवल लोक हितार्थ चित्त चेष्टा होती है। सिद्धांतः के अतिरिक्त उसके कर्मों का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं रहता। न बुद्धि भेदम जय यज्ञ ज्ञानम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त
समाचरण। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। प्रश्न, युक्त विशेषण के सहित विद्वान पद का किसका वाचक है? उत्तर, पुरुष श्लोकों में वर्णित परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित आसक्ति रहित तत्वज्ञानी का वाचक यहाँ युक्त विशेषण के साथ विद्वान पद है। प्रश्न, शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की में भ्रम उत्पन्न न करने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? क्या ऐसे मनुष्यों को तत्व ज्ञान का या कर्मयोग का उपदेश नहीं देना चाहिए? उत्तर, किसी की बुद्धि में संशय या दुविधा उत्पन्न न कर देना ही बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करना कहलाता है। अर्थात कर्मासक्त मनुष्यों की जो उन कर्मों में कर्म विधायक शास्त्रों में और अदृष्ट भोगों में आसक्ति बुद्धि है, उन बुद्धि को विचलित करके उनके मन में कर्मों के और शास्त्रों के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कर देना ही उनकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करना है। अतः यहाँ भगवान ज्ञानी को अर्मासक्त अज्ञानियों बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करने के लिए कहकर यह भाव दिखलाते हैं कि उन मनुष्यों को निष्काम कर्म का और तत्व ज्ञान का उपदेश देते समय ज्ञानी को इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि उसके आचार व्यवहार और उपदेश से उनके अंतःकरण में कर्तव्य कर्मों की या शास्त्रादि के प्रति किसी प्रकार की अश्रद्धा या संशय उत्पन्न न हो जाए, क्योंकि ऐसा हो जाने से वे जो कुछ शास्त्र विहित कर्मों का श्रद्धा पूर्वक सकाम भाव से अनुष्ठान कर रहे हैं उसका भी ज्ञानी के या निष्काम भाव के नाम पर भी परित्याग कर देंगे। इस कारण उन्नति के बदले उनका वर्तमान स्थिति भी पतन हो जाएगा। एवं भगवान के कहने का यहाँ यह भाव नहीं है कि अज्ञानियों को तत्व ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए या निष्काम भाव का तत्व नहीं समझना चाहिए। उनका तो यहाँ यही कहना है कि अज्ञानियों के मन में न तो ऐसा भाव उत्पन्न होने देना चाहिए कि तत्व ज्ञानी की प्राप्ति लिए या तत्व ज्ञान प्राप्त होने के बाद कर्म अनावश्यक है, न यही भाव पैदा होने देना चाहिए कि फल की इच्छा न हो तो कर्म करने की जरूरत ही क्या है, और न इसी भ्रम में रहने देना चाहिए कि फलासक्ति पूर्वक सकाम भाव से कर्म करके स्वर्ग प्राप्त कर लेना ही बड़े से बड़ा पुरुषार्थ से बढ़कर मनुष्य का और कोई कर्तव्य नहीं, बल्कि अपने आचरण तथा उपदेशों द्वारा उनके अंतःकरण से आसक्ति और कामना के भावों को हटाते हुए उनको पूर्ववत श्रद्धा पूर्वक कर्म करने में लगाए रखना चाहिए। प्रश्न, कर्मासक्त अज्ञानी तो पहले से कर्मों में लगे हुए रहते ही हैं, फिर यहाँ इस कथन का क्या अभिप्राय है कि विद्वान स्वयं कर्मों का भली भांति आचरण करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए? उत्तर, अज्ञानी लोग श्रद्धा पूर्वक कर्मों में लगे रहते, यह ठीक है, परंतु जब उनको तत्व ज्ञानी की या फलाशक्ति के त्याग की बात कही जाती है तब उन बातों का भाव ठीक न समझने के कारण वे भ्रम से समझ लेते हैं कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए या फलाशक्ति न रहने पर कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कर्मों का दर्जा नीचा है, इस कारण कर्मों के त्याग में उनकी रुचि बढ़ने लगती है और अंत में मोहवश विहित कर्मों का त्याग करके आलस्य और प्रमाद के वश हो जाते हैं। इसलिए भगवान उपयुक्त वाक्य से ज्ञानी के लिए यह बात कहते हैं कि उनको स्वयं आसक्त भाव से कर्मों का संगोपांग आचरण करके सबके सामने ऐसा आदर्श रख देना चाहिए जिससे किसी की विहित कर्मों में कभी अश्रद्धा और अरुचि न हो सके और वे निष्काम भाव से या कर्तापन के अभिमान से रहित होकर कर्मों का विधि पूर्वक आचरण करते हुए ही अपने मनुष्य जन्म को सफल बना सकें।